दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं भी पहले एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन एक खौफनाक हादसे ने मुझे अपनी नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और यह घटना है सन 2005 की। मेरे ट्रक का परमिट ऑल इंडिया परमिट था, इसलिए मैं देश के कोने कोने पर माल पहुँचाया करता था, शहर से लेकर गाँव, और यहाँ तक कि मैं पहाड़ी शहरों में भी डिलीवरी के लिए जाता था। 2 दिन बाद मुझे डिलीवरी के लिए असम जाना था। वैसे तो मैं असम के कई शहरों में डिलीवरी के लिए पहले भी जा चुका था, लेकिन इस बार कुछ खौफनाक होने वाला था, क्योंकि इस बार डिलीवरी किसी शहर में नहीं बल्कि पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में होनी थी। और ये गांव कोई भूतिया गांव था, जहां पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थीं। मेरे ट्रक मालिक का यह कोई नया नया ग्राहक बना था, इसलिए मालिक ने खास हिदायत दी थी कि डिलीवरी एकदम वक्त पर पहुंच जानी चाहिए। तब मैंने और मेरे खलासी ने असम जाने की तैयारी शुरू कर दी। ट्रांसपोर्ट जाकर मैंने अपने मालिक से डिलीवरी से जुड़े हुए कागजात लिए और हम दोनों अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े। मुझे अच्छे से याद है, वो बरसात का मौसम था। दोपहर को जब हम लोग ट्रांसपोर्ट से निकले तब तेज़ बरसात हो रही थी। हम दोनों ने अपने साथ खाने पीने का छोटा मोटा सामान भी रखा था, क्योंकि गाड़ी का कोई भरोसा नहीं होता। अगर कहीं पर फंस गए तो कम से कम भूखा नहीं मरना पड़ेगा। अब तक रात के 11 बज चुके थे और बारिश भी रुक चुकी थी। तब मैंने सोचा क्यों न किसी ढाबे पर रुककर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। तब रास्ते में एक ढाबा पड़ा। मैं और मेरा खलासी अपने ट्रक से उतरकर ढाबे पर गए। उसके बाद हमने अपनी पसंद का खाना खाया, फिर कुछ देर आराम किया और एक बार फिर मैं अपनी गाड़ी भगाने लगा। अब तक हम असम के बॉर्डर पर पहुंच चुके थे और मुझे पूरी उम्मीद थी कल दिन के 12 बजे तक हम उस गांव में पहुंच जाएंगे। लेकिन शायद हमारी किस्मत खराब थी। रास्ते पर आगे पहाड़ियाँ खिसक चुकी थीं। पहाड़ का काफ़ी सारा मलबा सड़क पर आ चुका था। सड़क पर जेसीबी साफ सफाई में लगी थी और ये इंतजार करते करते सवेरा हो चुका था। अब हम दोनों को चिंता सताने लगी थी कि अगर ये सड़क जल्दी साफ नहीं हुई तो हमें उस गांव तक पहुंचने में रात हो जाएगी। और जैसा कि मैंने उस गांव के बारे में सुन रखा था, मैं रात होने से पहले ही डिलीवरी देकर वापस आना चाहता था, क्योंकि अभी हमारी मंजिल यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर थी। तकरीबन 4 बजे तक रास्ता साफ हुआ और अब ट्रैफिक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। हम दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें अब और गहरी होने लगी थीं, क्योंकि अब हमें उस गांव तक पहुंचने में रात के 12 बजने वाले थे। शहर से निकलकर अब हम उस गांव की तरफ बढ़ने लगे थे। बस 1 घंटे का रास्ता और बाकी था। पहाड़ी रास्ता काफ़ी कच्चा था। एक तरफ उठे हुए पहाड़ थे तो दूसरी तरफ गहरी खाई। इधर जंगल से जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ें आ रही थीं और इसके साथ ही अब तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। काली अंधेरी रात में आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं गाड़ी को बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहा था। अब मैं गांव के इतना करीब आ चुका था, अब मुझे दूर से ही गांव की टिमटिमाती रोशनियां दिखाई दे रही थीं। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। हमारा ट्रक अब गांव में पहुंच चुका था। पूरे गांव में मौज सा सन्नाटा पसरा था। मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और उस मालिक का घर तलाश करने लगा जहां पर हमें माल उतारना था। हमने पूरे गांव का एक चक्कर लगाया और पते के मुताबिक वह घर हमें मिल गया था। पूरे गांव में कच्चे पक्के छोटे छोटे घर थे, लेकिन इस मालिक का घर काफ़ी आलीशान था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी बाहर आया और उसने मुझसे पूछा, अरे आप लोग कौन हैं और इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब मैंने कहा, अरे सेठ जी, हम ट्रक ड्राइवर हैं और आपके माल की डिलीवरी देने आए हैं। मेरी इस बात पर उसने मुझसे काफ़ी हैरानी से पूछा, अरे ड्राइवर साहब, आप तो दोपहर तक आने वाले थे, सब कुशल मंगल तो है ना? इस पर मैंने मुस्कुराते हुए पहाड़ खिसकने की घटना बता दी। अब तक रात का 1 बज चुका था और अब बारिश भी हल्की हो चुकी थी। तब सेठ जी ने हमारे लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता मंगवाया और अपने नौकर को हुक्म दिया कि आदमियों को लेकर गाड़ी खाली करवा लें। लगभग 2:30 बजे तक गाड़ी खाली हो चुकी थी। उसके बाद मैंने सेठ जी से डिलीवरी से जुड़े हुए कागजात और पैसे का लेन देन किया और फिर हमने वापस जाने के लिए बोला। तब सेठ जी ने कहा, ड्राइवर साहब, मान गए आपकी हिम्मत को। इस गांव में कुछ दिन में भी आने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आप तो रात में डिलीवरी लेकर आ गए। तब सेठ जी ने खुश होकर मुझे और मेरे खलासी को 500-500 रुपये दिए और हाथ जोड़कर बोले, बेटे संभल कर जाना। हम दोनों वापस जाने के लिए अपने ट्रक में आ चुके थे। तब मेरा खलासी मुझसे बोला, मुझे लगता है सेठ जी हमें कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। जो एहसास मेरे खलासी को हो रहा था वह मुझे भी हुआ था, लेकिन मैंने उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाला और ट्रक लेकर आगे बढ़ गया। जो बारिश अब तक हल्की हो चुकी थी, गांव से निकलते ही एक बार फिर तेज हो गई। अभी हमें गांव से निकले मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे
कि अचानक बहुत तेज का तूफान आ गया था। आसमान से तेज बिजली कड़क रही थी। अब हम दोनों को काफ़ी डर लगने लगा था। तभी अचानक मुझे गाड़ी में तेज ब्रेक लगाना पड़ा, क्योंकि गाड़ी की हेडलाइटों में साफ दिख रहा था सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। मैं मुश्किल से 30 से 40 कदम दूर होगा। वह आकृति किसी इंसान के जैसी लग रही थी। मैंने कई बार हॉर्न बजाया, पर वह अपनी जगह पर खड़ा रहा। इस मंजर को देखकर हम दोनों ही डरे हुए थे। तब मैंने हिम्मत करके गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन पास जाकर जब उसका चेहरा देखा तो डर की वजह से हमारे जिस्म का रुआं रुआं खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर मुंह, नाक और आंखें तो थी ही नहीं, और जो भी था बस खून ही खून था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे ही किसी का खून पीकर आया हो, और इंसान तो ये किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था। वो पहाड़ी रास्ता इतना तंग था कि हम गाड़ी बैक में भी नहीं ले सकते थे। हम दोनों ने दरवाजे अच्छी तरह से लॉक किए और ट्रक के अंदर ही दुबके रहे। डर के मारे हम दोनों के हाथ पैर कपकपा रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद मैंने सर उठाकर सामने कांच में देखा तो वह सामने से गायब था। ये देखकर मुझे काफ़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे की साइड में देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह दरवाजे के बाहर खड़ा था। मैं कूदकर खलासी की तरफ भागा। मेरा खलासी पहले से ही इतना डरा हुआ था कि मेरी हालत देखकर वह और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैंने अपने बचाव के लिए हाथ में एक मोटा सरिया पकड़ रखा था। अगर किसी भी तरह ये अंदर आया तो ये सरिया हमारी मदद कर सकता था। मैंने घड़ी में देखा, रात का 3 बज रहा था। आसमान में कड़कती बिजली और साएं साएं करती तेज हवा हमारे डर को और बढ़ा रही थी। हम दोनों सांसें रोककर एक कोने में दुबके हुए थे। जब मैंने थोड़ा सा ऊपर उठकर देखा तो वह शैतान कहीं भी नहीं था। फिर मैंने उठकर ये बात खलासी को बताई तो वह सीधा होकर बैठ गया, पर उसने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी, पर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। बारिश और तेज हवा ने मौसम को काफ़ी ठंडा कर दिया था, लेकिन इस मौसम में भी मुझे तेज गर्मी लग रही थी। मेरे दिल की धड़कनें अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थीं, या शायद दूसरी मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। मैं काफ़ी देर से एक बात नोटिस कर रहा था। मैं कुछ भी बोल रहा था, पर मेरा खलासी अपना सर नीचे झुकाए बैठा था। मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसको देखकर मुझे ना जाने क्यों उससे डर लग रहा था। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसको हिलाया, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया, उसका चेहरा देखकर मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया था। अब उसका चेहरा उसी शैतान की तरह बन चुका था जो हमारे ट्रक के बाहर खड़ा था। 1 सेकंड के 100वें हिस्से में मैंने सामने डैशबोर्ड पर रखी टार्च उठाई और खिड़की से बाहर कूद गया। सड़क पर पूरी तरह से अंधेरा था और तेज बारिश की वजह से मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था। मैंने टॉर्च जलाई और पीछे उसी गांव की तरफ भागने लगा। डर की वजह से मेरे पैर कपकपा रहे थे। बस मैं बदहवासी में भागे जा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह कहीं नहीं था। तब मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। मैं भागते भागते इतना दूर आ चुका था कि वो गांव अब मुझे दिखने लगा था। मैंने अब भागना बंद कर दिया था, पर मेरे चलने की स्पीड अभी भी काफ़ी तेज़ थी, क्योंकि मेरी सांसें अब बहुत तेज़ तेज़ फूल रही थीं। तभी मैंने अपने पीछे हंसने की आवाज़ सुनी। मैंने देखा कि वो शैतान अब मेरे पीछे आ चुका था। मैंने एक बार फिर से दौड़ लगाना शुरू कर दिया। बस मैं भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा था, बस कैसे भी करके उस गांव में पहुंच जाऊं। और अब भागते भागते मैं सेठ जी के दरवाजे पर आ चुका था। मैंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। सेठ जी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सेठ जी मेरी हालत देखकर हैरान थे। उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने एक ही सांस में पूरी घटना बता दी। उसके बाद सेठ जी ने उसी वक्त अपनी नौकरों की फौज को इकट्ठा किया और खलासी को ढूंढने निकल पड़े। मैं पूरा भीग चुका था। नौकर ने मेरे लिए पुराने कपड़े लाकर दिए। मैंने कपड़े बदले। उसके बाद उसने आग जलाई। तब जाकर मेरी ठंड दूर हुई। मैं अंदर बैठा सोच रहा था, पता नहीं मेरे खलासी का क्या होगा। अगर उससे कुछ हो गया तो उसके घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा, और कौन मेरी इस कहानी पर भरोसा करेगा। लगभग 1 घंटे बाद वह मेरे खलासी को पकड़कर लाते हैं। उसका चेहरा तो पहले की तरह हो गया था, पर वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, जैसे उसके अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर गई हो। नौकर उसके हाथ पैर रस्सी से बांध देते हैं। उसके बाद गांव के पंडित जी को बुलाया जाता है। लगभग आधे घंटे तक वह उसके ऊपर मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद वह बेहोश हो जाता है। अब तक सुबह के 6 बज चुके थे और मेरे खलासी को अब होश आ चुका था। वह बिल्कुल अब ठीक था, बस थोड़ी सी उससे कमजोरी लग रही थी। तब मैंने अपने खलासी से पूछा, भाई क्या हुआ था। तब उसने मुझे बताया, जब हम ट्रक में थे और वो शैतान हमारे सामने खड़ा था, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कोई हवा घुसी हो और मुझे काफ़ी तेज का झटका लगा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। तब सेठ जी से मैंने इस बारे में बात की
तब उन्होंने बताया, इस गांव में बाहर से आने वालों के साथ ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। इस गांव में रहने वाली आत्माएं बाहर से आने वालों को बिल्कुल भी गवारा नहीं करती। गांव से बाहर बने मंदिर में अगर तुम माथा टेक कर आते तो ये हादसा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होता। तब हमने सेठ जी से विदा ली और अपने रूट की तरफ चल दिए। बस वो डिलीवरी मेरी ज़िंदगी की आखिरी डिलीवरी थी। उसके बाद मैंने ट्रक चलाना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज मेरे गांव में मेरी एक परचून की दुकान है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। टेक केयर।